नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर बहुत सारी ऐसी गुप्त संस्थाएं हैं जिनके बारे में पूर्ण रूप से अभी तक पर्दा उठा पाना बड़ा मुश्किल है, जिनको आम जनमानस से हमेशा से ही छुपा कर रखा गया है। जैसे कि इल्यूमिनाटी, एरिया 51, इनके रहस्यों से समय के साथ साथ कुछ जानकारियां निकलकर जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इनके ऊपर से पूरी तरह पर्दा उठना अभी भी बाकी है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुप्त सोसाइटी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सन 1923 में टॉलबोट मुंडे नामक एक लेखक ने अपनी बुक द नाइन अननोन में बताया है, और बहुत से बौद्ध मंदिरों में जाकर इसके बारे में रिसर्च किया और फिर उन्होंने यह किताब लिखी। उनकी किताब जब पब्लिश होकर आम जनमानस तक पहुंची तो फिर बहुत सारे रिसर्चर्स और राइटर्स ने उनकी किताब में दी गई जानकारी और इस गुप्त सोसाइटी के हकीकत में होने पर अपनी मोहर लगाई। हालांकि दोस्तों, आज भी इस गुप्त सोसाइटी के बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है कि इस सोसाइटी में कौन कौन सदस्य हैं और कहां रहते हैं और वह किस तरीके से अपना काम करते हैं, जबकि वह हमारे बीच रहकर ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि यह अमेरिका की एक ऐसी सोसाइटी है जिसके सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह सदस्य कौन है। लेकिन वह इतने ताकतवर हैं कि हर देश में फैले हुए हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि वह जब चाहें तब किसी भी देश की सरकार तक को गिरा सकते हैं और अपने तरीके से वहां की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज से लगभग 2000 साल पहले एक सोसाइटी का गठन हुआ था। माना जाता है कि इस सोसाइटी को महान सम्राट अशोक ने बनाया था। इस पूरी कहानी को बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट भी करें। तो आते हैं आज की कहानी पर। कहानी शुरू होती है महान सम्राट अशोक से, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंबिसार था। माना जाता है कि सम्राट अशोक अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे और इनका पूरा नाम देवान प्रिय अशोक था। पिता बिंबिसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी को लेकर अशोक का अपने भाइयों से विद्रोह हो जाता है। क्योंकि अशोक सम्राट पहले से ही सेनापति थे, इसलिए सेना पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण था। तो उन्होंने अपने सारे भाइयों को बंदी बना लिया और फिर उनको मारकर एक कुएं में फेंक दिया। और मौर्य साम्राज्य वंश के बादशाह बनकर उभरते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में अशोक ने लगभग पूरे अखंड भारत पर अपनी विजय पताका फहरा दी थी और एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर उभर चुके थे। लेकिन कलिंग एक ऐसा राज्य था तो जो आज भी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। फिर अशोक सम्राट ने खुद ही कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बनाई और कलिंग पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि कलिंग एक छोटा राज्य था और उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में सेना नहीं थी, इसलिए वहां के किसान, मजदूर, बच्चे और महिलाएं तक ने तलवार उठा ली और सम्राट अशोक के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सम्राट अशोक की प्रलयकारी सेना ने उन पर ऐसा आक्रमण किया कि उस युद्ध में कलिंग के तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। सम्राट अशोक युद्ध में तो जीत गए और विजयी हुए, लेकिन इस भयंकर हत्याकांड को देखकर उनका हृदय इस कदर जो है द्रवित हो गया कि उनके
वह अंदर से ही टूट गए और मन की शांति के लिए वह बौद्ध भिक्षुओं से जाकर मिले। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय पर माना जाता है कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक संस्था हुआ करती थी जिसका काम समाज से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना था और उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना हुआ करता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे मठ बनवाए और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म से प्राप्त ज्ञान को 9 किताबों में संग्रहित करवाया। इन किताबों में इतने एडवांस लेवल की जानकारी दी गई थी जिसे दुनिया से छुपाकर रखना उचित समझा गया। अगर किसी गलत मनुष्य के हाथ में यह ज्ञान लग जाता तो वह सारी दुनिया में प्रलयकारी विनाश ला सकता था। इसलिए सम्राट अशोक ने इन किताबों को ज्ञान को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर से महान बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया और उन्हें एकत्रित किया। फिर उनमें से 9 लोगों को चुना गया। कहा जाता है कि यह उस समय के सबसे महान बुद्धिजीवी, सहनशील, ज्ञानी, त्यागी महापुरुष हुआ करते थे। बाद में ही इन लोगों को नवरत्न कहा। इन्हीं नवरत्नों को ये 9 किताबें दे दी गई और इनको निर्देशित किया गया कि वह प्रत्यक्ष रूप से कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगे और अपनी पहचान को गुप्त रखेंगे। इन लोगों ने आपस में बात करने के लिए भी एक अलग तरह की भाषा का इजाद किया। इस भाषा को इन 9 लोगों के सिवाय और कोई नहीं जानता था। फिर ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। आज तक कोई नहीं जानता कि ये 9 लोग कौन थे और कहां से आए थे और कहां चले गए। लेकिन कहा जाता है कि आज भी अगर कोई मुसीबत आती है तो अप्रत्यक्ष तौर पर इन लोगों की दखलंदाजी रहती है और वह इस पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। आखिरकार वह 9 किताबें कौन थी, ऐसा कौन सा ज्ञान उनमें दिया गया था जिसे दुनिया से छुपा कर रखना जरूरी था? आइए जानते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि उनकी जो पहली किताब थी वह प्रोपोगेंडा पर आधारित थी। इस किताब में प्रोपोगेंडा साइकोलॉजी वारफेयर के बारे में बताया गया था, जिसमें ह्यूमन माइंड वॉश और के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि इसके ज्ञान को जानने वाला पूरी मानव जाति का माइंड वॉश कर उसे अपना गुलाम बना सकता था, जनमत को नियंत्रित कर सकता था, मास ओपिनियन को अपने अनुसार बदल सकता था। इसमें यूनिवर्स और राजनीति का ज्ञान दिया गया था। कहा जाता है कि इस ज्ञान की बदौलत ही उस समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी के साथ शुरू किया कि वह कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फैल गया। दूसरी किताब है फिजियोलॉजी। इस किताब में को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे बॉडी प्रेशर्स के बारे में जानकारी दी गई है जिससे कि मनुष्य को टच करने मात्र से ही उसकी मौत हो सकती है और दुनिया को यही लगेगा कि यह एक नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहा जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि मार्शल आर्ट, एक्वा प्रेशर टेक्निक, जूडो, ये सारी चीजें इसी किताब की देन है। और तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। इस किताब में जीवाणु, विषाणु और वायरस की तमाम जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि इस किताब के ज्ञान का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति किसी भी सभ्यता में वायरस फैलाकर उसको खत्म कर सकता है। इसमें ऐसी चमत्कारी औषधि और पेड़ों से बात करने तक का विशिष्ट ज्ञान निहित था। चौथी किताब है एल्केमी यानी कि केमिस्ट्री। इस किताब में मेटल साइंस की तमाम जानकारी दी गई है। कहते हैं इस किताब में तमाम अलग अलग धातुओं से सोने को बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी गई थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक जब स्तूप और मंदिरों का निर्माण करवाते थे तब अथाह मात्रा में सोना गुप्त रूप से उन तक पहुंच जाता था और यह सोना इसी किताब की टेक्नोलॉजी की देन था। पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर आधारित है। इस किताब में कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसमें एलियंस और परग्रहियों तक से बात करने की टेक्नोलॉजी और भाषा की जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि इसका ज्ञान आज की टेक्नोलॉजी से भी कई गुना ज्यादा एडवांस था।
कहा जाता है कि टेलीपैथी भी इसी पुस्तक की देन मानी जाती है। और छठी किताब ग्रेविटी पर बेस्ड थी। इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड सारी जानकारियां दी गई थी। इसमें एंटी ग्रेविटी, अंतरिक्ष यान और विमान बनाने तक की जानकारी दी गई थी। विमान शास्त्र भी इसी पुस्तक की देन माना जाता है। सातवीं किताब थी कॉस्मोलॉजी, जिसमें अंतरिक्ष का तमाम ज्ञान दिया गया था। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, सौर विकिरण, सौर मंडल का संपूर्ण ज्ञान और विवरण दिया गया था। इसके अलावा इसमें स्पेस टाइम और भविष्य को देखना और भविष्य और भूत में जाने की टेक्निक यानी कि टाइम ट्रेवल के बारे में भी बखूबी बताया गया था। और आठवीं किताब है प्रकाश के ऊपर। इस किताब में तरंगों, स्पीड ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट, इन सब चीजों के बारे में तमाम ज्ञान दिया गया था कि किस तरह से लाइट को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको दूसरी तरीके से समझा जाए तो आजकल जिस तरीके से हम लेजर वेपन्स का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरीके का ज्ञान इस पुस्तक में दिया गया था। लेकिन यह आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस ज्ञान था। और नवीं और आखिरी किताब सोशियोलॉजी है। इस किताब में किसी भी सभ्यता के उदय और अंत के बारे में बखूबी बताया गया है। इसके बलबूते किसी भी सभ्यता के विकास और पतन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बखूबी बताया गया है। और कहा जाता है कि ये सारी किताबें आज के ज्ञान से बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की थी, इसलिए इनको छुपाए रखना बेहद जरूरी था। अगर ये किताबें किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाती तो वह प्रलयकारी विनाश ला सकता था। कहा तो यहां तक जाता है कि इन किताबों के अंदर अमर होने तक की पद्धति को बताया गया था। और कहा जाता है कि वे 9 लोग जिनको ये किताबें संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अमरता का ज्ञान भी प्राप्त था, इसलिए क्योंकि वह युगों युगों तक इन किताबों का संरक्षण कर सके। और कुछ लोगों का मानना है कि एक समय के बाद यह 9 लोग किन्हीं दूसरे 9 लोगों का चुनाव करते हैं और फिर जब उन लोगों का चुनाव हो जाता है तो उन 9 लोगों को यह जानकारी दे दी जाती है और इन किताबों के संरक्षण की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती है। हालांकि इन सब बातों में कितनी सत्यता है, इस बात की पुष्टि कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं मिल पाई है और न ही वह लोग जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है। जब तक किसी भी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल है जिसके आधार पर कहा जा सके कि यह घटना पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन सम्राट अशोक ने इतने कम समय में इतनी ख्याति प्राप्त की थी, तो इन सब बातों को एक सिरे से नकार देना भी थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप इस बारे में क्या समझते हैं, आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ लोगों का तो मानना है कि आज भी इस दुनिया पर जब कोई विपत्ति आती है या फिर कोई ऐसी बड़ी अनहोनी होती है तो अप्रत्यक्ष तौर पर नवरत्न उसमें दखलंदाजी करते हैं और उसे रोकते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।